कोरिया में आज 153 करोड़ के शिलान्यास और लगभग 80 करोड़ के लोकार्पण का काम हुआ है। और ये कृषि महाविद्यालय जिस प्रांगण में हम उपस्थित हैं बहुत भव्य बना है और इसका नाम कोरिया कुमार रामचंद्र सिंहदेव जी के नाम से रखा जाएगा। उनके प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि कोरिया कुमार से हम लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े भी थे और उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता, चाहे वो जल संसाधन मंत्री के रूप में हो, चाहे वो वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में हो। जो काम उन्होंने किया है वो मील का पत्थर है और इसलिए उसकी स्मृति में इस महाविद्यालय का नामकरण किया गया है। सर, 2.5 साल वाले बयान के बाद आपके नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है कि कांग्रेस आलाकमान को बताना चाहिए कि भूपेश बघेल 2.5 साल सीएम रहेंगे या 5 साल रहेंगे, और करार क्या तय हुआ ये भी बोला गया। देखिए, और कौशिक जी को अपने बारे में सोचना चाहिए। 2.5 साल, 3 साल, 1 साल ये तब होता है जहां गठबंधन की सरकार हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। यहाँ तो 68 सीट हम जीत के आए थे। दंतेवाड़ा में भाजपा पटकनी दिए, मरवाही में जोगी कांग्रेस को वहाँ हराया, वो सीट छीना हमने। और आज 70 सीट है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया, केवल 14 सीट में समेट दिए हैं। वो अपनी भूमिका के बारे में सोचे, हमारे सरकार के बारे में सोचने की उसकी आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक कि पार्टी की बात है, हम लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के निर्देशों का पालन करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि यदि पार्टी हाईकमान निर्देश करे तो हम तत्काल पद त्याग करने के लिए तैयार हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि इस प्रकार से एक अस्थिरता लाई जाए, तो उसके भाग्य से सिक्का टूटने वाला नहीं है। देश में किसानों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, क्या मानते हैं मोदी सरकार की नीति के बारे में, जो किसान नीति लाया गया? देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार आय दुगुना करने की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ ये 3 कानून लाए हैं। किसान सड़कों पे हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं छत्तीसगढ़ के किसान क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था पिछले साल से और चाक चौबंद हमने किया। पिछले साल से 257 केंद्र, कुल मिला के 2300 हमारे धान उपार्जन केंद्र बने हैं। किसानों की सुविधा के लिए हमने जो उपार्जन केंद्र है उसे दूरी और कम कर दी है। और हमारी जो नीति है, इसी कारण से रकबा भी बढ़ा है इस साल और किसानों की संख्या रकबा कटा है सर, बहुत परेशान बहुत है किसान। टोटल आंकड़े देखेंगे आप, आंकड़े देख लीजिए। पिछले साल 26 लाख हेक्टेयर था, इस साल उससे और बढ़ गया है, 27 लाख हेक्टेयर हो गया है। पिछले साल 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इस साल 21 लाख से भी अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये हमारी जो नीति है, हमारे कार्यक्रम की सफलता। जो दूसरा सवाल आपने पूछा, रकबा जहाँ कटा, पहली बार तो गिरदावली हुआ। हाँ, बोलिए भाई, पत्रकारों से बात कर रहा हूँ यार, ज्ञापन बाद में दे सकते हैं आप, बाद में दे देता था। थोड़ा देर इधर आ जाइए। बोलिए सर। जो आप लोगों ने जो बात कही, लोग कह रहे हैं कि रकबा कटा है, तो उन लोगों के रकबा कटे हैं जो धान अपने खेतों में नहीं बोए हैं। उसका धान नहीं, उसके खेत का उस रकबा से धान नहीं खरीदा जाएगा। मान लो कोई कोदो बोया है, कोई अरहर बोया है, कोई सब्जी लगाया है, कोई फल लगाया है, उस रकबे से थोड़ी धान खरीदा जाएगा। या जिसके खेत में तालाब है, बगीचा है, उससे थोड़ी खरीदा जाएगा। लेकिन यदि किसी किसान का रकबा कटा है तो वो तहसीलदार को, एसडीएम को, कलेक्टर को आवेदन दे दे। हम जहाँ जहाँ इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है उसके तत्काल निराकरण कर रहे हैं और उस किसान के खाते में जोड़ा जा रहा है। क्योंकि अब 21 लाख किसानों के गिरदावली किया गया है। हमारे पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी गए हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत मानवीय त्रुटि हो गई होगी, किसी का छूट गया होगा, तो किसानों को अभी भी अवसर है कि वो किसान कलेक्टर को, एसडीएम को किसी भी आवेदन दे दे तत्काल, या 112 में भी आप जानकारी दे देते हैं कि आपके
रकबा कम हुआ है तो जाके आपके साथ वहाँ संबंधित अधिकारी आपके खेत में जाके निरीक्षण करेंगे, नापेंगे और गलत पाया गया तो उसे सुधारा जाएगा। सर 2 सवाल सर, चिरमिरी रेलवे जो नागपुर रेलवे हाल्ट था उसके लिए 50% जो पैसा देना था राज्य सरकार को अपने हिस्से का, वो अभी तक जारी नहीं हुआ। दूसरा सवाल सर, पटना को तहसील घोषित नहीं किया गया, चिरमिरी में आप घोषणा किए थे इसकी। ऊपर वो हो जाएगा, चिंता मत करिए, हो 2 जाएगा। साल बचा है सर, और अब 2 साल नहीं, 3 साल बचा है यार। तैयारी शुरू देखो एक साल तो चुनाव निकल गया, लोकसभा का, नगरीय निकाय, पंचायत, उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला होता है कि क्या साजिश है, क्या कहेंगे इसमें? मैं शिवराज सिंह के बयान पढ़ रहा था, जी, वो बोल रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या क्या वहाँ विधायक खरीदी किए तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? क्या चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास दूसरे राज्यों में जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ कराने की कोशिश की, वो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? कानून व्यवस्था की स्थिति है, राज्य के विषय है। मैं समझता हूँ कि वहाँ उचित कार्रवाई होगी। एकमात्र सवाल बीजेपी राष्ट्र मतलब शासन लगाने की बात कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी कहाँ? बंगाल में, इसमें क्या कहेंगे? ऐसा क्या? मैं एक मिनट के लिए, भाजपा किस मुंह से एक पत्थर पड़ने से राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं? झीरम घाटी में, इसी छत्तीसगढ़ में हमारे 29 नेता और जवान शहीद हो गए, जिसमें नंद कुमार पटेल, विद्याचरण जी शुक्ल, उदय मुदलियार, योगेंद्र शर्मा, तमाम हमारे नेता, महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर, उसकी शहादत हुई। उस दिन अपने पार्टी नेताओं को इस्तीफा देने के लिए क्यों नहीं कहा? ये किस मुंह से बात करते हैं? आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, कोरिया जिले में होम साइंस का सब्जेक्ट का पढ़ाई बंद है, कॉलेजेस में चालू है, विद्यालय में नहीं चालू है, जबकि ये हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होनी चाहिए, उसके लिए क्या पहल करेंगे? चलो उसको दिखा लेता हूँ। थैंक यू।